ख़वातीनो हज़रात अस्सलामुअलैकुम। हमारे साथ खलीलुर रहमान कमर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इतने अच्छे राइटर हैं, जवानी में तो लड़कियां फ़ोन करती होंगी, बल्कि अभी भी करती होंगी। हाँ, करती हैं फ़ोन। क्या कहते हैं उन्हें? क्या कहना है उनको? बात करते हैं उनसे? लड़कियों से बात करना क्या बुरी बात है? मेरा शोबिज़ का हिस्सा है, उसमें लड़कियां भी काम करती हैं, लड़के भी काम करते हैं, तो सब फ़ोन करते हैं। दे वांट टू वर्क विद मी, तो उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करता भी हूँ। कभी कोई कह दे विल यू मैरी मी, उसको क्या जवाब देते हैं? फिर वो उसका जवाब मेरी बीवी देती है। अब आपको कैसा लगता है जब आप बाहर निकलते हैं तो लोग आपको जो मिलते हैं आके, कैसी फीलिंग होती है आम आदमी से एकदम स्टार बन के? देखिए, मैं द वर्ड आई डोंट यूज स्टार फॉर माई सेल्फ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, लोग मुझसे, मैं इनको लोगों को फैंस नहीं कहता। जो मेरे लोग हैं ना, जो मुझसे प्यार करते हैं, मैंने उनकी आंखों में अकीदत देखी है। आई लव दैट। मुझे सबसे पहले तो भी अच्छा लगा कि मेरी कौम सोई नहीं हुई। इनको सिर्फ अब जगाए रखना और उस रास्ते पर लगाना है, चलाना है जो मंजिल की तरफ जाता है। वो कौन आएगा जो इनके साथ चल पड़ेगा उस रास्ते की तरफ, उस रास्ते पर जो मंजिल की तरफ जाता है? ये दुनिया की बेहतरीन कौम है। बस इनको यकीन दिला देना है कि मान लो अंग्रेज़ी बोलने वाले बेहतरीन नहीं होते। तुम बहुत अच्छे और बहुत सिविलाइज्ड हो, तुम्हें खामखा गाली दी गई है, वो गाली मत सुनो। जो मुंह भर के अंग्रेज़ी बोले, मुंह भर कर उर्दू में थूक दो उसके मुंह पर, तसल्ली हो जाएगी। सर आप मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि घर में कैसे हैं, मतलब कि घर में किसकी चलती है? आई एम वेरी फ्रेंडली गाय। मेरे यहाँ हमेशा से खातिन की चलती है। सर लगता तो नहीं है सर, मतलब जो भी आपका नाम आता है लोग कहते हैं ये गुस्से वाले होंगे खलील साहब, और ये मेरे यहाँ पत्ता नहीं हिलता मेरी बीवी और मेरी बेटियों के हुक्म के बगैर। अच्छा। कभी कभार होता है, साल एक दिन में 2-4 दफ़ा अपनी मर्जी कर लेता हूँ। मर्जी भाभी की चलती है या उनकी और मेरी बेटियों की। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा सर, अगर आप राइटर ना होते तो आप क्या होते? मैं राइटर ही होता। आई वाज बॉर्न टू बी राइटर। तो मैं कैसे कहूँगा मैं राइटर ना होता? मैं कुफरान नेमत करूँ अल्लाह की दिन पर। आई वाज बॉर्न टू बी राइटर। व्हेन आई हैड पेन फर्स्ट टाइम इन माय हैंड्स आई न्यू आई वाज अ राइटर। सर लिखना कब से स्टार्ट किया आपने? व्हेन आई वाज 7 इयर्स। 7 इयर्स? या मैं तो सर बच्चे को साल की उम्र में तो छप रहा था। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। 13 साल की उम्र में आज़ादी एडिटर था बच्चों की इमरोज़ का। तो अब देखो, ये बातें तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी अल्लाह की मेहरबानियाँ होती हैं, किसी को अल्लाह ने बहुत तेज़ दौड़ने की तौफीक दी होती है, किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, किसी का अपना अलजबरा बहुत अच्छा होता है, किसी का मुख्तलिफ चीज़ें हैं, किसी की यादाश्त बहुत अच्छी होती है। आप हैरान होते हैं यार इतनी अच्छी है मेमोरी। इसी तरह मुझे अल्लाह ने अता किया हुआ था लिखना। तो 13 साल की उम्र में ना 9वीं में पढ़ता था उस वक्त, वो लिखा था मैंने, लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी ख़त मेरा जलाया होगा, वाह, तूने जब फूल किताबों से निकाले होंगे, देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा। ये उस गाने के साथ है मेरा, जो तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जी जी जी, उससे पहले 2 अशार हैं। ये उस 9th क्लास में लिखे थे, बस 13 एंड हाफ। वाह। तो ये देन थी मेरे पास अल्लाह की। इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, बेशक इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। सर काफ़ी लोगों का एक सवाल था कि मर्द अगर चीट करे तो उसे माफ़ कर दिया जाता है कि यार वो मर्द है, अगर औरत करे तो हम उसकी बात पकड़ क्यों लेते हैं कि उस औरत ने चीट किया? ये अब लंबी बहस शुरू हो जाएगी। फिर मैं इस बात में बारे में बहुत सारी स्टेटमेंट दे चुका हूँ, वो समझने की है। मर्द को कोई माफ़ नहीं करता, लेकिन मर्द को माफ़ कर दिया जाता है। शायद उसकी वजह यह है कि मर्द जब गुनाह करता है तो एक घर का नुकसान होता है, औरत जब गुनाह करती है तो एक नस्ल का नुकसान होता है। वाह। तो वो उस वक्त ये देखा जाता है किस तरफ नुकसान बढ़ा है।
तो बड़े नुकसान को छोड़कर छोटे नुकसान को कबूल कर लिया जाता है। मैं वरना बिल्कुल इजाज़त नहीं देता मर्द को इस बात की। दूसरी बात, ये वाली डिमांड अगर ये फेमिनिस्ट कर रही हैं तो ये डिमांड हमारी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। आपके लिए वो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होगी, परवरदिगार के लिए डिसीजन था। जब मर्द बच्चे जन्ने लगेगा ना, तब उस पर भी ये कानून लागू हो जाएगा कि वो भी अब नस्ल तबाह करने लगा है, बर्बाद करने लगा है। फिर इस मामले में इक्वल ट्रीटमेंट मिल जाएगा, ना उसको माफ़ी मिलेगी ना उसको माफ़ी मिलेगी। तो जब तक मर्द बच्चे नहीं जनता, औरत को, शादीशुदा औरत को चीटिंग के गुनाह की माफ़ी नहीं मिल सकती, क्योंकि वो बताती है मर्द को कि ये तुम्हारा बच्चा है और मर्द मान लेता है कि हाँ मेरा है। आप इस किस्म के इस आलम को रिवाज दे देंगे। रिवाज क्यों दे देंगे? वैसे तो मैं, आप इन 35-36 औरतों की आड़ में क्यों इतने सवाल करते हैं? क्यों समझते हैं कि माशरा का खुदा न खास्ता उस डगर पर चला गया जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है? हाँ, कुछ बिगाड़ आया है, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑन द हायर साइड। आई होप वी विल कम बैक विद दैट। ये औरत मार्च आपको पता दोबारा से आ रहा है कीजिए कि अच्छा हो, इस दफ़ा ये मार्च का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, ये अच्छे स्लोगन्स लेकर आएँ, औरत के राइट्स की बात करें, तो हम भी सब खड़े हो जाए साथ। समाजी बंटवारे की बात ना करें, तो औरत के राइट्स के लिए, एक एक राइट के लिए मैं भी खड़ा हूँ। तो ये गंदे और गलीज नारे हटा दें, तो हमें, मेरे लिए वो सारे राइट्स जो हैं जिनके लिए, देखो इसमें, इस काम में नुकसान भी हुआ। वो औरतें जो जेन्युइन एफर्ट्स कर रही थी वीमेन राइट्स के लिए, उनको भी, उनकी मेहनत को भी धचका पहुंचा है इनके गलीज और घटिया नारों की वजह से। तो उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देनी चाहिए। तो अगली बार मेरी दुआ है कि वो औरतें खबर करें और इनसे ये वाले घटिया प्लेकार्ड्स छीनें, और वो माकूल प्लेकार्ड्स जो डिफाइन कर रहे हैं औरत के राइट्स को, वो लेकर ये खड़े हैं। और इसका नाम औरत मार्च ना रखें, दे शुड बी गोइंग फॉर वीमेन राइट्स। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और हम सब लोगों को चाहिए कि उस वक्त उनके साथ खड़े हो। तो सर ये कैसे इनको ठीक किया जाए? इनको कोई हो जाएंगे, इन जूते इन्हीं से खाएंगी जिनकी इज्जत पर हर्फ आ रहा है। ये हमारे मेरे मुल्क की इतनी सारी बाकिरदार बाहया औरतों पर ये कीचड़ उछाल रही है अपने गंदे अज़ाइम के साथ, तो वो खुद निपट लेंगी इनसे। मतलब आप समझते हैं कोई ऐसी, कोई अदारा ऐसा होना चाहिए इनको अदारों को देखो, अदारों को शर्म आनी चाहिए यहाँ। उनको मेरे हिसाब से इनको बहुत पहले मिल लेना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के गलीज नारे लेकर इस्लामी मुल्क में औरतों का बाहर फिरना, और ऐन उस वक्त नाच गाने करना जब कश्मीर पर 10 लाख भारतीय, 9 लाख भारतीय फौज चढ़ दौड़ी थी और हमारी बेटियों की बेहुरमती हो रही थी और हमारे भाइयों का, बेटों का खून बहाया जा रहा था। तो ऐसी बेशर्मी को आड़े हाथों लेना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। ये मैं समझता हूँ कहीं, मुझे नहीं समझ आती मेरे अदारे किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, और क्यों ऐसे घटिया और गंदे एलिमेंट्स को, बेहया एलिमेंट्स को पनपने के लिए रास्ता दिया जा रहा है। सर मेरे पास तुम हो प्ले का कोई एक वन लाइन अगर आप, जो आपका फेवरेट हो, लिखा हुआ आपके हाथ का, जो आप समझते हैं कि सारे एपिसोड में से मुझे एक डायलॉग जो मेरा फेवरेट है, आपका क्या है वो? मेरे बड़े डायलॉग्स, मैं, वो तो लोडेड प्ले है बहुत सारे डायलॉग्स के साथ। अगर उन सब में से एक हो जो आप कहते हो यार मुझे फेवरेट अट्रैक्ट करता है, ये मैं नहीं कहूँगा, ये मैं कहूँगा कि वो जो बहुत सारे मशहूर हो गए उनमें से, औरत फितरतन बेवफा नहीं होती, और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती। वाह, अरे मेरा भी फेवरेट है। मेरा क्या, पूरे जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं उन सबका फेवरेट होगा। सर खाने में क्या आपको पसंद है? शौक से क्या खाते हैं? कोई भी चीज़ जो अच्छी पकी हो। मतलब जैसे आजकल जिंगर बर्गर? मैं बर्गर वगैरह नहीं खाता। कोई इस तरह फास्ट फूड? नो, फास्ट फूड नहीं खाता। बड़ा को मौत पड़ी हो तो खाता हूँ, बट आई लाइक, मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना पकाती है, मैं घर का खाना खाता हूँ। फिर भी उनके हाथ का क्या फेवरेट कोई चीज़? जो भी पकाती है वो बहुत अच्छा पकाती है। शी इज़ अ वंडरफुल कुक। मर्द की शादी होती है तो वो औरत को मतलब क्या बताए, क्या समझाए अपनी बेगम को? कुछ ना समझाओ, वो तुम्हें समझाती है कुछ, तुम मामे लगते हो उसको समझाने वाले। यही तो मर्दों की बुरी आदत है, घूंघट उठाया उसका मेरी माँ की इज्जत करना।
क्यों भाई, वो पागल की पुत्र नहीं करेगी? जब आप कहते हो ना उसको तो फिर नहीं करती। शी इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, उसको पता है माँ की इज्जत की जाती है। ये ऑर्डर ना दो उसको कि मेरी माँ की इज्जत करना, फिर इंशाल्लाह नहीं करेगी। फिर आप उसको उसूल बताते हैं, क्यों उसके उसूल नहीं है? उसके साथ डिस्कशन करो, समझो, जानो, कुछ उससे सीखो, कुछ उसको जब उससे सीखोगे तो वो भी तुमसे सीखेगी। ये खाली आप ही सिखाएंगे ना तो इंशाल्लाह जूतियां खाएंगा। वाह, आपने दिखाया कि एट द एंड हुमायूं सईद जो है, दानिश जो है, वो मर जाता है वफा करते करते, तो उसको मौत ही मिलती है। तो इसका मतलब ये तो एक प्ले था, मतलब जो रियलिटी में अगर किसी के साथ बेवफाई और उसको छोड़ना वो चाहे तो क्या मरना है? मैं आपको एक बात बताऊं, मरना कोई सांसों के थम जाने और लहू के जम जाने का नाम नहीं होता। अगर इस बात की समझ आती है तो मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूं। ओके, तुम लोग मौत को जिस्म का मरना मत समझो। तो वो एक तरह से सिंबॉलिक डेथ है उसकी। ऐसा मर्द, और खुसूसन मर्द जब इस तरह इश्क में होता है तो वो दूसरी औरत के पास नहीं जाता। सर आप अक्सर कहते हैं कि मर्द को इश्क ना हो, इसकी वजह क्या है? इसीलिए कहता हूँ, फिर वो मर जाना सारा। अपनी आंखों में कमर झांक के कैसे देखूं, मुझसे देखे हुए मंजर नहीं देखे जाते।